जैसे लाडली बहना में 1200 रुपये मिलेगा तो वो क्लिक करने वाला है। हम 370 हटाओ, वो क्लिक करने का मुद्दा। हम राम मंदिर बनाओ, क्लिक करने का मुद्दा है। तो एम ए के पिन पॉइंटेड मुद्दा बीजेपी नहीं रखीस। गारंटी मतलब जो है उसे बेहतर करब। 5 मिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह दे, रोजगार दे दे, कोई पिन पॉइंटेड मुद्दा। जैसे 89 का जब चुनाव हुआ, जो ने माँ राजीव गांधी बाहर में सत्ता से, वो फोर्स एक पकड़ लिया। पिछले बार विपक्ष ने एक पकड़ा था, रफेल चौकीदार चोर है, तो गर्मा गया मुद्दा। तो मुद्दा जब गर्माएगा तो बीजेपी बराबरी से भिड़ गई। मैं भी चौकीदार, काउंटर कर दिया और कहा 370 हटा देंगे, यूसीसी लाओ, कॉमन सिविल कोड। और जब मुद्दा रहा था तब पब्लिकों के बीच में मैसेज ठीक जाता है और पब्लिक उत्साहित रहता है। और जब मुद्दा नहीं रहता ही तो पब्लिक में थोड़ा वो रहता है। अब जैसे सीधी की बात करी, सीधी लोअर मिडिल क्लास की संख्या, मजदूर क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। सीधी विधानसभा चुनाव में तब महिला था मेरे ही, झकझोर के वोट देने, लाडली बहना सबसे ज़्यादा सीधी में वोट देने। अब सीधी के टोपोग्राफी अब वो अलग है, वहाँ मजदूर वर्ग है, बेचारा सीधी से बाहर मजदूरी करने जाता है। अब रीमा में सतना में जितने भर बिल्डिंग के मजदूर मिले हैं सब सीधी के मिले। अब इनकर व्यवस्था जब हो तो वोट डाले जाए। तो पलायन का एक तो मजदूरन के पलायन के घाल सीजन है ना, खेती किसानी कटाई गहाई में सब बेचारे चले जाता। सबसे बड़ा वर्ग ही है वोट दे वाला, तो वह फर्क पड़ा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि अपना के जितनी बात हम समझ पाएं ओमा स्पष्ट यह हो रहा है कि जो या मत प्रतिशत कम भाव ओकर सीधा फायदा, यदि सीधे शब्दन में समझा जाए तो सत्ता का हो रहा पक्का। कहे कि संगठन के रूप में बीजेपी सक्रिय है और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, बिखरा है पूर्ण। जैसे हम रीमा मतलब बिंद के कॉन्टेक्स्ट में बात करी तो सीधी के 3/4 कांग्रेस घुस गए बीजेपी में। अब उनका घर परिवार नाते रिश्तेदार हो, कुछ कार्यकर्ता बचे हों तो बचे हों। रीवा में 3/4 कांग्रेस घुस गए बीजेपी में, संगठन तो यहाँ बचे नहीं। तो जिनके पास संगठन रहा है वो तो बेहतर करते। या फिर दूसर का है कि रीवा और सीधी और सतना और शहडोल 19 में मार्जिन इतना रहा जीते के कि वोट परसेंट घटी तो जीत के मार्जिन हो सके तो घटे, लेकिन परसेंटेज न घटी, जीत के परसेंटेज न घटी। ये नोट के लिए जीत के मार्जिन के जो परसेंटेज रहा था, टोटल पोल्ड वोट और फिर टोटल वोट जितना प्रत्याशी को मिले, इनका जो परसेंटेज होता है वो न घटी। सीधी एक दिलचस्प सीट रही है, कहे कि अब अपना से हम ये बे जाति समीकरण के अपना से जिक्र से करब। कहे कि सीधी में एक बड़ा ओबीसी चेहरा जे कांग्रेस के CWC मेंबर वो के साथ साथ यदि देखा जाए हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए, सिहावल के एक पुश्तैनी सीट मानी जा रही, कांग्रेस के गढ़ माना जा रहा, वो का भेदे के काम विश्वामित्र पाठक करीन भाजपा वहाँ जीत। लेकिन इधर की एक नया चेहरा डॉक्टर राजेश मिश्रा का उतारा गया सीधी में। CWC मेंबर जबराइन लड़े हैं या फिर मन से लड़े, या तो हालांकि अब वो इन जाना तो ही, लेकिन जो अपना अबे कहन के अजय सिंह राहुल मना कह दीन लड़े से, तो CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल का टिकट मिला। लड़ाई एवरेज रही, लेकिन मतदान प्रतिशत कम भाव और यह माना जा रहा है, वो दावा कह रहे हैं, दोनों पक्ष दावा कह रहे हैं कि इधर की जीत हमार है। अपना के का समीक्षा कहा भाई जीत तो दावा तो स्वाभाविक जी लड़ा है, वो मान के चला था कि हम चुनाव जीत जाए। यह लोकतंत्र के करिश्मा और जनता की यह ताकत है कि जब तक रिजल्ट ना जाए तब तक सब मान के चले कि हम जीत रहे हैं। सीधी माँ देखिए ऐसा नहीं कि सीधी तो बहुत पक्का बीजेपी होएगा।
अब लोकसभा चुनाव मतलब 2009 से जब से सामान्य भई तो तब से वोट बढ़ते गए हैं लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो। विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए तो फेवरेबल हो रहा। तो विधानसभा से लई के और लोकसभा के बीच में ये 5-6 महीना में कौनो ऐसन स्थिति बनी बिगड़ी नहीं है कि हम यह कह सकी कि विधानसभा में जौन परिस्थिति रही तो उन लोकसभा में नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के पक्ष में है या कांग्रेस के खिलाफ है बीपी, तो जौन स्थिति लोक विधानसभा के चुनाव में रही वही स्थिति लोकसभा के चुनाव में रही। अब लोग वोट के कम वोट पड़े के कारण हम बता दे रहे हैं कि सीधी विपन्न इलाका है। रीवा में काम करे वाला हर दूसर मजदूर सीधी के, तो वो बेचारे अपने रोजी रोटी में गए। पहले विधानसभा चुनाव में एक काम करत है, विधायक अपन वोट गाड़ी घोड़ा से मंगवा लेते। वो जाना था कि एक मुश्त वोट हमार यहाँ है तो पैसा दे देता है कि ऑटो के चले आवा, अपने साधन वाहन से चले आवा, दे देते। लोकसभा के दायरा है चूँकि इतना बड़ा रहा था, ऐसे बहुत पिन पॉइंटेड नहीं रहा, ऐसे वोट घट का बहुत एबनॉर्मल ना हो। चलिए अपना से हम ये जानना चाहब, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह सीधी सीट पर हम फिर से ले आवे चाहब, कहे कि राज्यसभा सांसद एक बड़ा ओहदा है। हालांकि ओके लड़ाई में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कह दिन, सरकार सड़क में आई गए, सरकार गिर गए। मतलब राज्यसभा सांसद होए के बाद अजय प्रताप सिंह सीधी माँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। एक बड़ा फैसला रहा। उन्होंने के लंबा सियासी कहा जाए लगभग 30 से 40 साल के हुआ सियासी वक्त रहा, लेकिन वो फैसला लिहिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। का लागत है अपना का वह निर्णय पर अपना का? अब ये उनके यह निर्णय में अजय प्रताप सिंह है स्पष्ट कह सके तो हमारे तो मित्र ही और हम लोग कबो बहुत करीब रहे हैं, अभी नो है वैचारिक रूप से बड़ा सौम्य सॉफ्ट स्पोकन है। अजय प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति का बीजेपी जितना दे सके थी वो सर्वोच्च दे दी, सर्वोच्च। कहे कि सीधी में हमारा लागत है कि द्वितीय विधानसभा की टिकट उनका मिली, हारे। मतलब छोटे दर्जे के घाल चुनाव हारे भी थे सीधी में। इन सब के बावजूद उनका उपाध्यक्ष बना, इन संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी, फिर राज्यसभा भेजिन। अब एक ही बात कौनो ऐसा स्थिति बनी कि उनका चुनाव लड़ गए हूँ, अब ये वो बता सकता था नहीं। उनका टिकट का लेके नाराजगी रही तो अपना का लागत है सही फैसला भाई। जौन कद काठी अजय प्रताप सिंह के है तो वो इतनी इफेक्टिव बन हो, वो जौन कुछ पाइन अपने विनम्रता, सौम्यता और अपने कर्मठता की वजह से पाइन, अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं पाइन। ऐसे कब चुनाव में नहीं जीते हैं। चुनाव जीते के पैमाना का है, लोकप्रियता का पैमाना का है, चुनाव जीता। तो उनकर यूएसपी, उनकर विनम्रता, उनकर कर्मठता और उनकर पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रही है, से उनका संगठन में बड़ा महत्व मिला। राज्यसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा भेजा गया। अब कौन ऐसा बात उनका चुप गए कि रिवोल्ट के पार्टी के खिलाफ लड़े, ये तो वही बता सकते। सीधी में कुछ असर रही उनकर गोंडवाना गणतंत्र के। अब वो तो भोले भाले वनवासी लोग रहा था, कहे कब वो सरदेंदु और लड़े रहे तो उनका अच्छा वोट मिला रहा। तो संभव है कि आदिवासी वनवासी के कुछ वोट मिला है उनका।